और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जिसे दिल्ली का छुपा हुआ ताजमहल भी कहा जाता है। हाय, मैं हूँ एंडी, पेशे से एक फिजियो। हाय, मैं हूं सैम, पेशे से एक आईटी प्रोफेशनल। वैसे तो हम हैं पिछले जन्म के लंगोटिया यार, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों के कारण मिले हैं इस जन्म में। और इस तेज रफ्तार जिंदगी में जिंदगी से कुछ मजेदार पलों को चुराते हुए हम आपको ले चलते हैं एक चटपटे अनोखे सफर पे, एंडी और सैम के अनोखे अंदाज में। क्योंकि जिंदगी सीरियस है बॉस। लेकिन हम नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो नीला गुंबज आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये निज़ामुद्दीन के चौराहे पे आपको दिखेगा। तो आपको यहीं से अंदर ले लेना है राइट की तरफ, और आपको फिर यहाँ पर मिलेगा एनडीएमसी का एक पार्किंग के बिल्कुल नेक्स्ट ये टिकट काउंटर है, और आप यहाँ से टिकट परचेज कर सकते हैं सुंदर नर्सरी का, हुमायूंस टॉम का और हुमायूंस म्यूजियम का भी। सैम, ये सुंदर नर्सरी के बिल्कुल एडजेसेंट पार्किंग एंट्री है। यहाँ पर फ़ायदा ये है कि यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हो बिना लाइन में लगे हुए, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी ऑथेंटिक पार्किंग है। मैं हमेशा यहाँ इसी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे 100-150 मीटर एक्स्ट्रा चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंदर एंट्री लेने के बाद हमें मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी पार्किंग मिल जाती है। यहाँ पर लाइन से काफ़ी सारी गाड़ियाँ लग जाती हैं, और अगर ये वाली जगह भर भी जाती है तो उसके बावजूद भी इस एरिया के पीछे काफ़ी बड़ी पार्किंग है, जहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ ऑक्यूपाई होने की क्षमता रखती है ये जगह। और आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जिसे दिल्ली का छुपा हुआ ताजमहल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में स्थित सुंदर नर्सरी की। सुंदर नर्सरी? भाई, ये कौन सी सुंदर नर्सरी लेकर आया? तू तो मुझे बोल रहा था कि मैं बहुत अच्छी जगह घुमाने लेकर आऊंगा। क्या यहाँ पर मैं प्लांट्स खरीदने के लिए आया हूँ? रुक जा भाई, टेंशन मत ले। ये एक ऐसी जगह है जहाँ तू पेड़ पौधे तो खरीद ही सकता है, साथ ही यहाँ पर हिस्ट्री और खूबसूरती का, ग्रीनरी का एक बहुत ही जबरदस्त समागम देखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात बता, क्या मुझे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें मिलेंगी, कुछ देखने को मिलेगा, पुरानी चीजें? बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी। एक नहीं, यहाँ लगभग 15 के आसपास मोन्यूमेंट्स हैं भाई। 15? हाँ, फिर तो मैं जरूर जाऊंगा भाई, कल चलता है। दोस्तों, एंट्री हमने ले ली है सुंदर नर्सरी में, और एक बात बोलना चाहूंगा कि एंडी वाज एब्सोल्युटली राइट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही शांत प्लेस है। एंडी, इसके बारे में अब हमें कुछ और बताइए। सैम, ये जगह काफ़ी बड़े एरिया में फैली है, लगभग 90 एकड़ में फैला, और हुमायूं टूम के जस्ट बगल में एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक पार्क है, जिसका निर्माण मुगलों द्वारा किया गया था 16वीं शताब्दी में, और उस ज़माने में इसे अजीम बाग कहा जाता था। लेकिन बाद में ब्रिटिश राज में इस जगह को प्लांट नर्सरी के रूप में बदल दिया गया, और कहा जाता है कि उस ज़माने में यहाँ एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स उगाने का काम किया जाता था। प्रभु, इतिहास की बातें बहुत हो गई। मैं बता रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ बताइए, आज के बारे में कुछ बताइए। और दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दोस्तों के अंदर, क्योंकि हम चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, अगर हम कोई मजाक की बात भी किया करते थे तो एंडी उसकी हिस्ट्री में घुस जाते थे, उसका इतिहास बताने लग जाते थे। इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये इतिहास के कीड़े नहीं, इतिहास की केचुए हैं। ये जगह काफ़ी लंबे समय से एक जर्जर जंगल के रूप में पड़ा था, जिसे सन 2018 में आगा हार्ट ट्रस्ट ने इसे रिनोवेट करके लोगों के लिए ओपन किया। ये जगह ग्रीनरी का अपने आप में एक खूबसूरत नमूना है, जहां लगभग 300 से ज़्यादा ट्रीज की स्पीशीज पाई जाती हैं। और एक खास बात जो इस जगह को बनाती है वो ये कि ये दिल्ली का पहला आर्बोरिटम भी है। ये आर्बोरिटम क्या होता है? आर्बोरिटम भाई एक ऐसा बॉटनिकल गार्डन होता है जहाँ पर रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट, यानी वो प्लांट जो विलुप्त होने की कगार पर होते हैं,
उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, उन्हें बचाया जाता है और उन पर रिसर्च की जाती है। तो दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो ये पेड़ों का अस्पताल है, उन पेड़ों का जो हमें जीवन देते बिल्कुल सही। सुंदर नर्सरी में एक स्पेशल डेडिकेटेड एरिया भी है जिसे बोनसाई हाउस कहा जाता है। इस एरिया में 400 से भी ज़्यादा बोनसाई प्लांट्स का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा और कुछ प्लांट्स तो यहाँ पर 80 साल से भी ज़्यादा पुराने मौजूद हैं। हैं। एंडी आप देख सकते हैं कि कितना सुहाना मौसम है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, पेड़ पौधे किस तरीके से लहरा रहे हैं और इन सभी के साथ साथ ये पक्षियों की कितनी खूबसूरत आवाज आ रही है, बिल्कुल म्यूजिक की तरह जो हमारे मन को लुभा रही है। अच्छा सैम, पक्षियों से मुझे याद आया, सुंदर नर्सरी में लगभग 80 स्पीशीज की बर्ड्स और लगभग 36 वैरायटी की यहाँ पर तितलियां भी देखने को मिलेंगी, यानी उनका वास है इस सुंदर नर्सरी में। ग्रेट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एंडी ने बताया था कि यहाँ पर 15 मॉन्यूमेंट्स हैं और उनमें से 6 को तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब भी दिया है। जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट सैम। इसका मतलब तुम्हें भी इतिहास का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा है। बिल्कुल। तो दोस्तों ले चलते हैं उन मॉन्यूमेंट्स में से आपको एक मॉन्यूमेंट्स की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे पीछे सुंदर नर्सरी में स्थित सुंदर बुर्ज को, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और जिसे वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब भी दिया गया। ये टूम स्क्वायर शेप में बना मुगल आर्किटेक्चर का एक अलग ही दृश्य दर्शाता है। कहने को तो इसे टूम कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर किस इंसान का वास है, इतिहास में इसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सन 1857 के गदर में जो तबाही हुई थी, या फिर 1757 के बैटल ऑफ प्लासी में जब लाइब्रेरीज को लूट लिया गया था, तो इसके सारे सबूत उस समय नष्ट हो गए थे। दोस्तों, जैसे कि आप ये हमारे बराबर में फाउंटेन देख रहे हैं, जो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। और सीरियसली मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है पूरा वीक हमारे पास, और उसके बाद जब कुछ ऐसी जगहों पर हम आते हैं तो सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। ठीक कहा सैम तुमने। पिछले हफ्ते मेरा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा था, बहुत बॉडी पे एक था, काफ़ी फटीग था, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे छूमंतर हो गया है। मैं बहुत ही ज़्यादा रिजुवेनेटेड फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं सुंदर नर्सरी की लेक साइड पर। ये एक आर्टिफिशियल लेक है और ये यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ावा देती है। लेकिन सैम मानना पड़ेगा कि यहाँ पर वाकई बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये जंगल पड़ा था, ये जगह जंगल थी और उसको किस तरह से खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया, वाकई जैसे एक मृत शरीर के अंदर आत्मा फूंक दी हो। और दोस्तों बता देना चाहते हैं, यहाँ पर खाना खाना भी आपको अलाउड है। आप चाहें तो आप खान पान का सामान ला सकते हैं, बेडशीट ला सकते हैं और एक ब्यूटीफुल शाम का लुत्फ उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि सावन का महीना चल रहा है और किस तरह ये बच्चे और अभी तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग भी इन झूलों का आनंद ले रहे थे। और इन झूलों को देख के बहुत मजा आता है, हमें भी अपनी बचपन की याद आती है कि इस तरह के झूलों में हम झूला करते थे। तो दोस्तों हम लोग आपको ले चलते हैं सुंदर नर्सरी में मौजूद एक और मोन्यूमेंट, सुंदर महल की ओर। सुंदर महल, इसे सुंदर महल क्यों कहते हैं सैम? देखिए एंडी, वैसे तो अंग्रेजों ने जिस तरह भारत का सोना लूटा, यहाँ का इस सुंदर नर्सरी का इतिहास भी वो लूट के ले गए। लेकिन अगर मैं अपने इतिहास की बात करूं तो यहाँ पर सुंदर सुंदर राजकुमारियां जो हैं, शाम के टाइम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोग खिला करती थी और इसी वजह से इसे सुंदर महल का नाम दिया गया है। ओके। अच्छा, मैंने सुना है, इतिहास में मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर कुछ हिडन वर्ल्ड्स भी हैं। एंडी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर सुंदर सुंदर राजकुमारियां जो थी वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोग खेला करती थी और वो एक्चुअली ऑफलाइन गेमलिंग किया करती थी, जिसकी वजह से जो उनकी अशर्फी होती थी, जीता हुआ माल होता था, वो उन तिजोरियों में छुपाया करती थी।
सैम ये जगह तो मुझे काफ़ी रहस्यमय लगती है और मुझे लगता है यहाँ पर अक्कड़ बक्कड़ के बजाय पकड़म पकड़ाई या छुपन छुपाई खेलना ज़्यादा बेहतर रहता होगा। देखिए किस प्रकार यहाँ भूल भुलैया जैसी गलियाँ हैं और सैम मुझे लगता है ये वही वॉल्ट है जहाँ पर राजकुमारियाँ अपना लूटा हुआ माल छुपाया करती थी। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सुंदर नर्सरी के दिल में, जिसे एम्फी थिएटर कहा जाता है। एम्फी थिएटर सुंदर नर्सरी का दिल है, जहाँ पर रंगमंच और थिएटर के कलाकार अक्सर फेस्टिवल्स पर यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेस करते हुए दिखाई देते हैं। एम्फी थिएटर और सुंदर महल के पास ही मौजूद है एक लोटस पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोटस लगाए हुए हैं, लेकिन ये लोटस अभी फुल्ली ब्लूम नहीं है, लेकिन इनकी कलियां आप देख सकते हैं। सैम ये लोटस पॉन्ड भी अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्वता रखता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या था और किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था? जी मैं कहना चाहूंगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, सॉरी। इतिहास मैंने लोटस पॉन्ड का नहीं पढ़ा। जी हाँ, आपने बताया था मुझे, अंग्रेजों ने हमारा सारा इतिहास, सारे डॉक्यूमेंट्स लूट के ले गए यहाँ पर, जिनकी वजह से मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पॉन्ड को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस जमाने में रानी महारानियां इसमें अपने पैर डुबोकर शाम की चाय पकौड़ों का आनंद लिया करती होंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों सुंदर नर्सरी एक खूबसूरत गार्डन ही नहीं बल्कि रहस्यों से भरी एक खुली किताब भी है, जिसमें हर एक पत्थर के पीछे अपनी एक कहानी है और हर एक टूम के नीचे छुपा हुआ इतिहास, जिसे ना आज तक कोई इतिहासकार खंगाल पाया है और शायद ना हम इसके रहस्यों तक कभी पहुंच पाए। तो दोस्तों अगर आपने सुंदर नर्सरी एक्सप्लोर नहीं किया तो समझ लीजिए आपने दिल्ली का एक अनमोल रतन मिस कर दिया। दोस्तों इसका टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक और इसका टिकट प्राइस 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये फ्री है। और यहाँ पर खाने पीने के लिए आपको फूड वैन मिल जाएंगी, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपने घर से ही खाना लाएं, क्योंकि यहाँ का जो खाने का प्राइस है वो थोड़ा सा कॉस्टली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए, घूमते रहिए और घुमाते रहिए, क्योंकि जिंदगी गुल नहीं गुले गुलजार है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।